अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरज़ा की मॉम व्लॉग्स। जी आज हम हाज़िर हो गए हैं बरज़ा की इस प्यारे से क्लिप के साथ, जहां पर वो लिपस्टिक को लगा रही है बड़े ही सलीके के साथ। और वाकई इसने बड़ी ही अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि आज है वो एक्साइटेड कहीं जाने के लिए। तो लेट्स गो, आपको मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो आपकी और हमारी सबकी कहानी है। तो जी यहाँ पर हम रिक्शा में जा रहे थे और बरज़ा को बहुत ही ज़्यादा खौफ लग रहा था, क्योंकि इतने हमारे रोड्स ख़राब हैं कि इतने झटके लग रहे थे। जो हमने नाश्ता किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं पर ही हज़म हो गया। जी हाँ, जैकाबाद के रोड्स और कुछ इसी तरह से ही हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने इतना अच्छा तवज्जो नहीं दी हुई है। बहरहाल थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो गई है, मज़ा भी आ रहा था। मैं तो एंजॉय कर रही थी इस सफ़र को। वैसे तो हम अपनी वैन में स्कूल जाते हैं, लेकिन आज हम आ गए थे ऑटो पर। और ये है एक गवर्नमेंट स्कूल। और जी यहाँ पर मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ क्या होता है। और माशाल्लाह से बिलीव मी, मैं ख़ुद भी इस बात को देखकर हैरान रह गई थी कि यहाँ पर माशाल्लाह से इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई है आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में। बीच में बहुत ज़्यादा जो स्टडी का रेशो था वो लो हो गया था, स्टूडेंट्स कम हो गए थे। और जी लेकिन अभी माशाल्लाह न्यू टीचर्स आए हैं, सारे अपॉइंट हुए हैं, और वो इतनी मेहनत से और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। रियली मैं अप्रिशिएट करूँगी सबको कि उनकी मेहनत और उनकी तवज्जो। मुझे नहीं लग रहा था कि ये बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, क्योंकि तकरीबन जो टीचर्स थे वो प्राइवेट स्कूल में शायद करके आए हैं, अच्छी अच्छी क्वालिफ़िकेशंस वाले हैं। और यंग गर्ल्स थी सारी, तो माशाल्लाह से इतनी मेहनत से और इतनी तवज्जो से पढ़ा रही थी कि मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था। अभी गवर्नमेंट और थोड़ी तवज्जो दे तो शायद ये स्कूल्स की बिल्डिंग्स और फर्नीचर का कुछ मसला है तो वो भी हल हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमें टीचर्स की जो मेहनत है उसको देखकर रियली दिल से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो भी यहाँ पाकिस्तान में या हमारे सिंध में देखते हैं ये सारे मेरे व्लॉग्स, तो उन सबको पता चल जाए कि ये देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने बोर्ड को मेंटेन किया है। हालांकि अभी तक फर्नीचर वगैरह इतना गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन ये गरीब घरों के बच्चे हैं, अगर ये पढ़ेंगे तो कितनी सारी दुआएं मिलेंगी। और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है हेडमिस्ट्रेस का है, जो कि तवज्जो से और मेहनत से बच्चों पर तवज्जो दे रही हैं। और टीचर्स भी बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्वालिफाइड टीचर्स जो है IBA के टेस्ट के थ्रू आए हैं, तो यकीनन वो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये क्लिप्स शेयर करूं ताकि आपको भी पता चले कि ये जो गांव के बच्चे हैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आज मैंने अपना टॉपिक भी यही चूज़ किया हुआ है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का जो अगर मवाजना किया जाए, तो आजकल बाकायदा से जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो टफ़ टाइम दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को। मैं जस्ट आपके साथ अपनी राय शेयर कर रही हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। हो सकता है कोई मेरी बात से एग्री ना करे, लेकिन जस्ट सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आजकल जो है पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। इवन मैं खुद भी जब यहाँ गई तो मैंने सोचा कि वाकई आजकल की यहाँ पर इतनी स्टडी अच्छी हो गई है और इतने अच्छे टीचर्स वहाँ पढ़ाएं, तो ज़रूर बच्चों को वहाँ बिठाना चाहिए बनिस्बत प्राइवेट स्कूल्स के। देखें प्राइवेट स्कूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं। बस ये है कि ज़्यादातर बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर यही होता है कि बुक्स भी वहीं से लें, आप यूनिफॉर्म वहीं से बनवाएं, और आपको जो है एडमिशन फ़ीस और सिक्योरिटी फ़ी, पानी की फ़ी, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या इतनी फ़ीसेस लगी हुई होती हैं। यकीन करें कि आजकल इतनी महंगाई के दौर में किसी पेरेंट के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो जैसे तैसे करके ख़ुद को भूख देकर कैसे भी करके अफोर्ड कर भी लेते हैं ना, तो यकीन करें उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। चलें जी, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि मैंने इलायची मंगवाई हुई है, और मैं आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स शेयर करने वाली हूँ। इलायची जो हमारी ज़िंदगी का अगर एक हिस्सा बन जाए ना, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इलायची के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप गौर से सुनिएगा। बस यहाँ पर मैं जस्ट कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले है मूड इन्हांसमेंट। जी हाँ, इलायची की खुशबू को अक्सर अरोमाथेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा कार्डेमम एसेंशियल ऑयल को भी अक्सर इनहेल किया जाता है ताकि एंजाइटी, स्ट्रेस और फटीग को ख़त्म किया जाए। जी सेकंड है डिटॉक्सिफिकेशन। इलायची फितरती तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकाल देती है।
जी थर्ड नंबर पर है ब्लड शुगर कंट्रोल। सम स्टडीज साइज के इलायची जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नंबर 4 पर है रेस्पिरेटरी हेल्थ। इलायची को कदीम ज़माने से ही सांस की बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इम्प्रूव्स द एयर फ्लो टू द लंग्स, और खांसी और इस्तेमा को भी ये ठीक कर देती है। जी इस टाइप की बॉडी को देखकर हम हंसते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये बॉडी किसी को भी नहीं चाहिए। और जी हमारे 5वें नंबर पर है वेट लॉस। इट कैन बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म, और ये हमारे वज़न को भी कम करता है, बशर्त ये कि अगर हेल्दी डाइट हो और रेगुलर एक्सरसाइज हो। अदरवाइज़ ये नहीं कि बस हम जो है इसको चबाते रहें और खाना पीना भी टाइट हो और एक्सरसाइज नाम को नहीं। और ये देखिए जी बर्ज़ा स्कूल चलकर वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह से झाड़ू उठाकर पूरा ग्राउंड साफ़ कर रही है। मैं इसको क्या करूँ, एक तो बहुत छोटी है कि अब उसको मैं समझा भी नहीं सकती, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डाइजेस्टिव हेल्थ, ख़ास तौर पर इलायची को बदहज़मी को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाजमा करवाती है और गैस और ब्लॉटिंग को भी कंट्रोल करती है। जी नंबर 7 पर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। ये सीने की जलन में बहुत ज़्यादा मुफीद है, और ख़ास तौर पर इसको क्रोनिक डिजीज़ के रिस्क को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी नंबर 8 पॉइंट में हम बात करेंगे ओरल हेल्थ की। तो जनाब इसको चबाने से सांस में फ्रेशनेस आती है, और ये कैविटीज़ से भी प्रोटेक्ट करती है। इट मीन्स के ये जो है सारी ही ओरल हाइजीन को मेंटेन रखती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल तो पागल है। तो जी हाँ, ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे दिल के ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ख़ासकर ब्लड प्रेशर को लो करता है जब आपका हाई हो जाए, जैसा कि मेरा होता है अक्सर। तो इस टाइप के हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप बर्ज़ा की मॉम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव पॉइंट्स में बताती रहूं और आप फ़ायदा लेते रहिए। तो जनाब प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में डिस्कशन हो गई, इलायची के फ़ायदे भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, और वो है स्ट्रेस। तो जी देखिए आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, हर दूसरे शख्स को आप देखेंगे कि वो स्ट्रेस में होता है। इवन छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज भी नहीं होती वो भी आपको स्ट्रेसफुल दिखाई देंगे। क्यों होता है ऐसा? हमारे बचपन में तो हमने कभी अपने किसी बड़े से ये बात नहीं सुनी थी कि हम स्ट्रेस में हैं, हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। हमने अपनी लाइफ को बहुत आसान करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर दी हैं। देखिए सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। पहले के लोग मेहनती होते थे, हर चीज़ मेहनत से करते थे। अब हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर चीज़ आसान हो गई है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की वजह से हम बहुत आराम पसंद हो गए हैं, और हम चाहते हैं कि हर चीज़ सहूलत से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, और उसके लिए फिर हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे वाकई हमें डिप्रेशन होने लगता है और स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो मेरे ख़्याल से यही हैं कि एक तो हम दिखावा बहुत करने लगे हैं, हर चीज़ में दिखावा होता है। लोगों की तारीफ़ सुनना चाहते हैं, किसी की क्रिटिसाइज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा, हम लोगों में हिर्स बहुत आ गया है, मतलब इतनी लस्ट है कि चाहे वो पैसा हो, ऐशो इशरत हो, किसी की गाड़ी देख लें, किसी का बैंगलो देख लें, इवन किसी के बच्चों की तालीम और तरबियत भी देख लें, तो हमें उसमें ये होता है। चले वो पॉजिटिव है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, हम अपने बच्चों को डिप्रेशन और स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है तो आप भी बन जाएं ऐसे। तो जी लास्ट पॉइंट के साथ आपसे इजाज़त लूँगी, और वो है बर्दाश्त की कमी। हम बिल्कुल भी कोई छोटी सी बात भी आजकल बर्दाश्त नहीं करते। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद करिए। अल्लाह हाफ़िज़।